नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं फ्राइडे का बाज़ार कैसा रहा। और यहाँ पर हम लोगों ने हमारे ऐप पर जो प्री ओपनिंग अपडेट दिया था, यहाँ पर बताया गया था कि निफ्टी, यदि मैं बात करूँ तो निफ्टी में एक फ्लैटिश सा नेगेटिव सा क्लोजिंग था, ओपनिंग था। और यहाँ पर बताया गया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो आपका है 23,100 से लेकर के 23,150 का पहला सपोर्ट, और 22,975 से लेकर के 23,000 के आसपास का दूसरा सपोर्ट। और ऊपर में बताया गया था कि 23,265 का पहला रेजिस्टेंस, 23,350 से 23,390 का दूसरा रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में क्या हुआ आप देखो। निफ्टी का जो ओपनिंग था उसके बाद जो उसका लो बना है वो है 23,050 का, और उसका जो हाई बना है वो 23,347 का है। तो यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी में हमारा अप साइड और डाउन साइड दोनों एक रेंज बन गया। और ये आप नोटिस करो, ये रेंज आई कैसे, ये बार बार एक ही रेंज में निफ्टी जो है वो फंसा हुआ है। और पिछले लगभग 9 से 10 दिन हो गए निफ्टी एक ही रेंज में टाइम पास कर रहा है, जिसको हम लोग एक तरीके से टाइम वाइज करेक्शन भी बोल सकते हैं। तो डाउन साइड में कहाँ तक है, लगभग 23,050 से लेकर के अप साइड में कहाँ तक है, 23,350। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा इंट्राडे रेंज था। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी पे हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन पहले निफ्टी का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास मेन जो अभी कारण है, एक तो सबसे पहले आपका आज के दिन सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट्स आएगा। और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट्स जो आएगा उस चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है कि आईसीआईसीआई एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। और एक चीज़ यहाँ पर ऐसी रहती है कि जो स्टेबल अर्निंग्स रहते हैं इसके, मतलब स्टेबल अर्निंग्स और स्टेबल ग्रोथ रहता है। खाली एक कंसर्न ये रहता है छोटा सा, वो है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, वो है आपका जीएनपीए या फिर एनपीए। अब ये एक तरीके से यहाँ पर अभी जो कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है वो उस आईसीआईसीआई पे थोड़ा सा न्यूट्रल सा ही स्टैंस रहना चाहिए, बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यदि मैं टेक्निकली चार्ट्स भी देखूँ तो आईसीआईसीआई बैंक के टेक्निकल चार्ट्स जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पर एक तरीके से अपसाइड का मोमेंटम उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें तो आईसीआईसीआई का जो चार्ट्स है वो एक तरीके से मजबूती दिखा रहा है। दूसरा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ आपका जो एचडीएफसी है वो भी एक तरीके से परफॉर्मेंस देगा। बिकॉज एक सिंपल सा रीज़न ये समझो कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स जो थे वो एक तरीके से पॉजिटिव भी थे, मिले जुले थे। यहाँ पर पॉजिटिव बायस थोड़ा सा ज़्यादा था, खाली जीएनपीएस का और एनपीएस का थोड़ा सा कंसर्न था। और आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट आएगा वो भी स्टेबल आएगा। दोनों दिग्गज हैं, दोनों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं। और यहाँ पर यदि मान लो एचडीएफसी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी यदि देखने को मिली है, और आईसीआईसीआई यदि मान लो ऊपर की ओर वापस से रुख दिखाता है अपने चार्ट्स के बेसिस पे भी, तो यहाँ पर हम लोग मान के चल सकते हैं कि एचडीएफसी भी फिर ऊपर जाना चाहिए। तो यदि दो बड़े दिग्गज बाजार के, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के दोनों के, यदि मान लो अपसाइड का मोमेंटम दिखाना चाहते हैं और दोनों के दोनों अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि अब बाजार थोड़ा सा अभी मंडे के पर्टिकुलर सेशन में अपसाइड का मोमेंटम दिखाना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सैटरडे को बजट है, सैटरडे यानी कि 1 तारीख को आपका बजट है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपके जो बाज़ार हैं वो खुले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो बजट आया है उसका रिएक्शन मार्केट्स में कैसा आया है। तो उससे एक तरीके से आंकलन निकल जाता है, गवर्नमेंट को भी मिल जाता है, समझ में आ जाता है कि बाज़ार ने बजट को कैसा लिया, पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है, जो एफआईआईज़ हैं उनको एक मात्र होप ये है, एफआईआईज़ के साथ साथ जो अभी जितने भी बेयर्स बैठे हैं, जो भालू बैठे हैं, उनको एकमात्र ये देखना है कि बजट यदि पॉजिटिव आता है, यदि मान लो बजट में आपका चाहे एसटीटी जो है वो यदि कम कर दिया, या कैपिटल गेन टैक्स पे तो उतना कुछ खास अभी शायद ना करे, बिकॉज अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने चेंजेस करे थे। तो यदि मान लो ये चीज़ हो जाती है, कोई भी ऐसा कदम आता है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, तो एफआईआईज़ एक बार शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा से लौट आएंगे, बेयर्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए चले जाएंगे, और यहाँ पर बाजार अपना रिवर्सल दिखा देगा। तो मेन जो आपका चीज़ है, मेन जो कारण है बाजार के लिए बनने वाला है, वो आपका सैटरडे रहेगा। सैटरडे से डिसाइड होगा कि यहाँ पर बाजार अपना बॉटम बनाना चाहता है या फिर और थोड़ा सा नीचे गिरना चाहता है। अब इसमें चांसेस ज़्यादा किस चीज़ के हैं? ज़्यादा चांसेस इसमें ये है कि बाजार अभी बॉटम बनाना चाहता है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बाजार कोई भी बुल मार्केट में
तीन फेजेस होते हैं, एक तरीके से तीन फेज के चढ़ना होता है। पहला फेज़ यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर किसी को बिलीफ नहीं होता, नो बिलीफ, डिसबिलीफ होता है कि यहाँ पर बाज़ार ऊपर जाएगा। सबको लग रहा होता है कि बाज़ार में ताला लगने वाला है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बाज़ार ऊपर जाता है वो एक अच्छा थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम होता है। दूसरा होता है यहाँ पर पेशेंस वाला, मतलब कि अब सबको विश्वास हो गया है, तो अब धीरे धीरे सबको थोड़ा सा सेक्टोरल चर्निंग करते करते धीरे धीरे सारे कोरिलेशंस और सारे स्टॉक्स जो हैं एक साथ ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक पेशेंस वाला हो गया, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। और तीसरा फेज़ होता है जहाँ पर सबको लॉन्ग करना होता है, जहाँ पर यूफोरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर आपको हर एक आदमी बोलता है कि इनफैक्ट एक तरीके से समझ लो जिसको मार्केट्स के बारे में उतना ज़्यादा ज्ञान ना हो, एक तरीके से आपका वॉचमैन हो गया, यदि आपका वॉचमैन भी आपको बताने लगा कि सर ये स्टॉक खरीद लो ये ऊपर जाएगा, तब उस पॉइंट पे समझ लेना आपको अपने इक्विटी का एक्सपोजर कम कर देना है। तो उसको यूफोरिक फेज में हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिलहाल बाजार में अभी नो बिलीफ है, कोई मतलब एकदम डिसबिलीफ है, सबको लग रहा है बाजार में ताला लगने वाला है। मेन कारण क्या बनेगा? मेन कारण आपका बजट बनेगा। तो यहाँ पर बाजार इस फेज में एंटर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एक आउटलुक। अब मैं बात कर लेता हूँ बेसिकली कि बाज़ार में अभी फ़िलहाल अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते हमारे पास क्या मेन लेवल्स निकल कर आएंगे। फ़िलहाल तो जो निफ्टी है वो अपने अभी भी उसी रेंज में है। सबसे पहले आपका ये जो रेंज निकला है वो आप देख लो। डाउन साइड में कहाँ पर सपोर्ट है वो है आपका 22,975 का एक ब्रॉडर रेंज यदि मैं बात करूँ। इसके नीचे यदि फिसलता है तो आराम से आपका निफ्टी जो है वो 22,750 भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका 22,500 भी आ जाए। लेकिन चांसेस इसके हम लोग देखते हैं कैसा रहता है, वो डिपेंड करता है बजट के ऊपर। फिलहाल यहाँ पर नीचे आने पर बाइंग आ जाती है बुल्स के द्वारा। अब यदि मैं अपर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर जहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, जहाँ पर FIS बैठे हैं, उनको भी यदि माल बेचना है तो उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मेरा माल अच्छे भाव पर बिके। ऐसा नहीं हो कि मुझे बाजार को तोड़ देना है और मेरा खुद कमर टूट जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि बाजार में अप साइड का जो अपर रेंज है वो लगभग है आपका 23,400। ब्रॉडली यदि मैं 23,400 ही बोलूँगा, बिकॉज 23,390 से घूम जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर 23,400 425 के आसपास एक बाजार का अपर रेंज है। तो यहाँ पर मेन आपका शॉर्ट कवरिंग कहाँ ट्रिगर होगा? वो आपका होगा 23,500। इसके ऊपर यदि बाजार निकलता है तो आराम से आपको सबसे पहला छोटा सा लेवल 23,600 के आसपास रहेगा। 625 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर उसका 200 डेमा है, तो 625 मान के चलो। और इसके ऊपर नेक्स्ट आपका 23,800 भी हो सकता है इस पर्टिकुलर हफ्ते, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगेन इस रेंज में ही रह जाए, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। यदि कोई प्री बजट पोजीशनिंग नहीं बनी बाजार में तो उस केस में आपका बाजार अगेन रेंज बाउंड रह सकता है। नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है, वो एक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो वीकली बेसिस के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बाज़ार के मंडे के सेशन के लिए। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर चेकआउट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्योंकि रेंज बाउंड बाज़ार रहता है तो उसमें बहुत मज़ा कब आता है? जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड्स देखते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो नीचे के भाव पर आता है तो वो वहाँ पर बाई करता है, और ऊपर के भाव पर आता है तो वहाँ पर सेल करता है। किसी को यदि सेल करना नहीं आता है तो वो वेट करता है कि दोबारा से जब नीचे आएगा तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाज़ार में चल रहा है। यदि मैं नीचे की बात करूँ तो आपका 23,000 अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है वो 23,090 के आसपास है। तो नीचे के जो सपोर्ट जोन है वो आपका 23,050 है। इसके नीचे यदि फिसलता है तो अगेन 22,975 भी है, 23,000 भी है। तो यहाँ पर आपका रेंज हो गया 22,975 से लेकर के 23,000 का। अब मैं अपसाइड की बात कर लेता हूँ। एक तरीके से मान के चलो यदि ये इसके नीचे फिसला तब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बढ़ सकता है, तो वहाँ पर आप इमीडिएट बेसिस पे 22,750 देख सकते हो वहाँ पर। उसके बाद हम लोग लाइव मार्केट में रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट मैं अपसाइड की बात कर लेता हूँ। तो अपसाइड में आपका क्या रहेगा बेसिकली 23,000 एक तरीके से मान के चलो 250 तो आराम से आना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 23,350 इसके आसपास आना है, जो कि फ्राइडे का हाई है। तो रेंज यदि धीरे धीरे थोड़ी छोटी भी होती जा रही है तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यदि मेन जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करना है वो 23,390 के ऊपर ही करना है, जो कि हम लोग लाइव मार्केट में रिव्यू करेंगे वो 390 के बाद कहाँ जाना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका मंडे का बाजार। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को।
अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो कि मेन रीज़न रहेगा मंडे के लिए पर्टिकुलर, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने बताया आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो यहाँ पर यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो अगेन ये भी एक रेंज में चल रहा है। डाउनवर्ड यदि मैं बात करूँ, एक ब्रॉडर यदि रेंज देखूँ तो 47,900 के नीचे यदि मान लो बैंक निफ्टी फिसलता है तो इन दैट केस आपका 47,500 आने में उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं। उनकी यदि कमर टूटी तो दिक्कत वाली बात रह सकती है, जो कि उसको बाद में और यदि नीचे ले जाना चाहे इस हफ्ते तो ये आपका 47,000 तक भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अप साइड की मैं बात कर लेता हूँ तो अपर रेंज बैंक निफ्टी का क्या हो रखा है, वो लगभग 49,000 पे। यदि मैं ओपन इंटरेस्ट की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी 49,000 पे मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा है। तो इन दैट केस यदि मान लो इसके ऊपर जाता भी है तो नेक्स्ट जो रेसेस देखने को मिलेगा वो 49,500 के ऊपर मतलब बाद मिलेगा। तो इसके ऊपर आपका मेन शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर ज़्यादा आने का चांसेस रहेगा। इसके बाद यदि 49,500 के ऊपर निकल गया तो 50,000 से लेकर के 50,200 का आप आराम से लेवल्स देख सकते हो। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल वीकली एनालिसिस। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के मंडे के बाज़ार के लिए। तो मंडे को पर्टिकुलरली हम लोग देखें तो अगेन आपको दिख रहा होगा रेंज एकदम प्रॉपर सामने सामने है। कॉन्ट्रा ट्रेड्स का बाज़ार का माहौल चल रहा है। अपर रेंज यहाँ पर लगभग 48,800 के आसपास का है और लोअर रेंज जो है वो लगभग 48,000 के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अपना एक लोअर रेंज में है और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट्स थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर बाज़ार रिएक्ट जो है वो एक पॉजिटिव करेगा एक बार शॉर्ट टर्म के लिए यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में यदि मैं डाउन साइड देखूँ तो डाउन साइड में आपका 48,200 यदि मान लो ये ब्रेक होता है तो आपका 48,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है। एग्जैक्टली यदि बात करूँ तो 48,075 है, बट स्टिल यहाँ पर 47,900 का क्योंकि एक सपोर्ट जोन बना हुआ है तो अपने एक ब्रॉडर रेंज लेके चले तो यहाँ पर एक एवरेज आउट यदि मैं करूँ तो 48,000 का लेवल निकल कर आता है। इसके नीचे यदि फिसला तो अगेन 47,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 47,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसके नीचे बाजार एक पेन क्रिएट करेगा जो कि उसको इमीडिएट बेसिस पे 47,500 लेकर जा सकता है। अपसाइड की मैं बात कर लेता हूं तो अपसाइड में आराम से, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो अपसाइड का मोमेंटम जो है वो आपको आराम से 48,800 देखने को मिल सकता है। अब इसके ऊपर यदि निकलता है तो यहाँ पर एक्चुअली एक तरीके से आप मान के चलो इसका एक आपको एक रेंज चाहिए। तो मेन आपका 48,550 इसके ऊपर यदि निकला तो ये 48,800 तक आराम से दिखाएगा। उसके बाद मेन जो है वो 49,000 का कॉल राइटर डिसाइड करेगा कि वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है या नहीं। तो 49,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम लोग लाइव मार्केट पे ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।